नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इज़ बेस्ट में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यह हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि उस पे हमने टाइम एंड वर्क की जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है वो समझा है। उसके साथ साथ जितने भी उसके बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके हमने किए हैं। तो इस पार्ट में भी हमने टाइम एंड वर्क के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से मेनली अल्टरनेट डेज वाले, और यदि कोई काम करके छोड़ जाता है वो वाले, और भी कई सारे टाइप इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज का ये शानदार सा वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। बी और सी काम को 12 दिनों में करते हैं, और सी और ए काम को 15 दिनों में करते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हमें इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ पे एलसीएम आता है, जो कि इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हो गया एलसीएम, और ये एलसीएम के साथ क्या है, यह हमारा टोटल वर्क है। अब जब हम 60 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आया 6, और 12 पंचे 60। इसी प्रकार 15 चौके 60। ये 6, 5, 4, ये दोस्तों क्या है, यह है इनकी एफिशिएंसी है, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इनका एक दिन का कार्य है। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इनको हम जोड़ेंगे तो ये 2A 2B और 2C आएगा। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, A प्लस B प्लस C, और इन सबको जोड़ेंगे तो हम कितना आया, 15। अब यहाँ से हम A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाल लेंगे। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 15/2। अब देखिए दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा, इसके लिए हमको ए की अकेले की एफिशिएंसी पता होना। लेकिन हमें एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हमें ए प्लस बी और सी तीनों की एफिशिएंसी पता है कितनी, 15/2। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको B प्लस सी की एफिशिएंसी पता है कितनी है, 5। तो जब हम यहाँ पे B प्लस सी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये A प्लस, यहाँ पे हम रख देंगे इसकी जगह 5, तो 5 की जब हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस 5। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ए की एफिशिएंसी जाएगी हमारी 5 दूनी 10, और 15 में से 10 गए तो बचा 5। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5/2। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, टोटल वर्क में ए की एफिशिएंसी का डिवाइड करना है। तो टोटल वर्क है हमारा 60, और ए की एफिशिएंसी है 5/2। अब 5 और बटे में 2 है, तो अपॉन के अपॉन में रहता है तो वो ऊपर चले जाता है। हम इसको 5 से काट देंगे तो ये आया 12, 12 दूनी 24। तो यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों
दूसरा क्वेश्चन देखिए, कई बार इस तरीके भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 10/3 का हम एलसीएम कैसे लें। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। ए किसी कार्य को 10/3 दिन में तथा बी उस कार्य को 5/2 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। ए कार्य को 10/3 दिन में और बी इस कार्य को 5/2 दिन में। तो देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पे एलसीएम की बारी आती है तो ध्यान रखिएगा कि एलसीएम हम हमेशा अंश का लेंगे। क्या बोला मैंने कि एलसीएम हम हमेशा अंश का लेंगे, क्योंकि हमको इसका टोटल वर्क में डिवाइड तो करना ही होता है। तो ये संख्या जो नीचे वाली रहेगी ऊपर आ जाएगी, इसलिए हम सिर्फ इसमें अंश का एलसीएम लेंगे। तो अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। अंश में क्योंकि क्या क्या दिए 5 और 10। अब देखिए हमने 10 में 10/3 का डिवाइड किया तो 10 नीचे रहेगा, ऊपर 3 आ जाएगा। तो ये 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे कितना आया 3। इसी प्रकार जब हम 10 में 5/2 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ गया 4। अब क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 10 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए 7 एक कम 7, बचा कितना 3/7। यह भी हमारा आंसर होगा। बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 18 तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक साथ काम किया और ए ने काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए हमारा टाइप चालू हो गया कि कोई आदमी जब काम छोड़कर चले जाता है या उस टाइप में आता है। तो चलिए करेंगे। पहली स्टेप तो हमारी हमेशा सेम ही रहेंगी कि ए कार्य को 18 दिन में और बी कार्य को 24 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, 72 हो जाएगा। 18 चौके 72 और 24 दिया 72। अब देखिए 8 दिनों तक साथ काम किया, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं। अब उन्होंने 8 दिन तक के तो साथ में काम किया, यानी दोनों तरफ हम 8 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 7 56। यानी दोनों ने मिलकर जब साथ काम किया तो 56 यूनिट तो ख़त्म हो गई। अब 8 दिन बाद तो शेष काम देखिए 56 यूनिट काम तो हो गया, तो बचा काम कितना, तो 72 माइनस 56। तो हमारा काम कितना बचा, 12 में से 6 गए तो 6 और यहाँ पे कितना बचा 16। तो ये जो 16 यूनिट काम है ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा बी, क्योंकि बी थोड़ी काम छोड़ के जा रहा है। तो डिवाइडेड बाई 3, यह हमारा आंसर हो गया। अब इसी को हम अलग तरीके से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3 5 15, बचा कितना 1 डिवाइड बाय 3, 5 सही 1/3, यह हमारा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 9 व 18 दिनों में कर सकते। वे साथ काम करते, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में
ख़त्म होगा। तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लिखने में दिक्कत होती है साथियों, आप समझते, लेकिन आपको बराबर समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। एक काम को 9 दिन में करता है, सॉरी, तो पहली हमारी स्टेप तो सेम ही रहती है। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है और बी कार्य को 18 दिनों में करता है, 18 दिनों में करता है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो हो जाएगा 18। जब हम 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 18 का 18। अब देखिए मैं आपको पहले तो ऐसा बता देता हूँ कि आपको देखिए किस तरीके से करना है। ए काम को 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, तो देखिए 2 की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, और काम कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है 3 दिन पहले, तो 3 दूनी 6। इस 6 को टोटल वर्क में जोड़ दीजिए। तो जब हम 18 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ गया 24। अब इस 24 कार्य को दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 24/3 कितना आ गया 3 8 24। यह हमारा आंसर हो गया। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ लीजिए कि देखिए अगर 3 दिन पहले ए छोड़ के चले जाता है, लेकिन अगर वो 3 दिन और काम कर लेता तो 6 यूनिट काम कर लेता। तो इसलिए हमने टोटल वर्क में 6 को जोड़ दिया और वो 3 दिन और काम कर लेता हमने यहाँ मान के, इसलिए हमने दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। अब देखिए हम इसको याद इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पहले छोड़ के जा रहा था तो उसके टोटल कार्य को हम कुल वर्क में जोड़ देंगे। यानी ए पहले छोड़ के जा रहा है ना, इसलिए हम ए की एफिशिएंसी और कितने दिन पहले छोड़ के गया उसका गुणा करें, जिससे हमारा निकल के आ गया 6। 6 को हमने 18 में जोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक साथ किसी काम को 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। देखिए इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था और इसमें 4 दिन बाद छोड़ के जा रहा है। तो देखिए चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक काम को 12 दिनों में और बी काम को 15 दिनों में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। अब देखिए उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। यानी देखिए एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं। अब दोनों ने काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ कर चल गया, यानी 4 दिन दोनों ने साथ में काम किया। तो दोनों तरफ 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 दिन में 9 चौके 36, यानी 36 यूनिट काम तो हो चुका है। जब हम अब बचा कार्य कितना, तो 60 माइनस 36 कितना आया 24। यह 24 यूनिट कार्य बी अकेला करेगा, है ना। ये 24 यूनिट कार्य को बी अकेला करेगा। तो 24 बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो जब हम 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 6, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा
और तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। लेकिन देखिए यहाँ पे शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम कितना था 24, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर 6 बोल दिया। अगर वो बोलता टोटल कार्य काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो ये 6 और 4 दिन इससे पहले लगे थे, तो टोटल काम 10 दिन में ख़त्म होगा। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ शेष काम को पूछा गया था, इसलिए हमने 6 आंसर दिया। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं? तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। ए काम को 10 दिन में और बी काम को 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30 और एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2। देखिए पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, तो देखिए पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ और एक काम छोड़ कर जा रहा है, यानी कि 9 दिन बी ने तो काम किया ही होगा। बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया है ना, छोड़कर तो ए जा रहा है। तो देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 और पूरे 9 दिन काम करेगा वो, यानी 18 यूनिट तो अकेला ए करेगा। अब जब हम 30 में से 18 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, बचेगा 12। 30 में से 18, क्योंकि बी अकेला 9 यूनिट काम तो 9 दिन तो काम करेगा, तो उसने तो 18 यूनिट काम कर दिया, तो बचा कार्य ए न करा होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। इसका मतलब ये है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया था, और हमसे पूछा भी क्या गया है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, देखिए ए कार्य को 16 दिन में तथा बी 12 दिन में कर सकता है। यदि ए कार्य को आरंभ करे तथा वैकल्पिक रूप से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक यानी अल्टरनेट डेज वाले आ गए। अल्टरनेट डेज या वैकल्पिक का मतलब होता है बारी बारी कार्य करना, यानी एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी, बस इसी तरीके से ये चलता जाता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा, तो चलिए हम क्वेश्चन में ही उसको समझेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए कार्य को 16 दिन में और बी कार्य को 12 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 48 हो जाएगा। अब 16 तिया 48 और 12 चौके 48। अब देखिए यहाँ पे मेन समझने वाली बात क्या है, पहले दिन और ये दूसरा दिन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्य ए स्टार्ट कर रहा है, तो यानी पहले दिन ए आएगा और वो 3 यूनिट काम करेगा, और दूसरे दिन बी आएगा जो चौथे दिन 4 यूनिट काम करेगा। फिर तीसरे दिन ए आएगा और 3 यूनिट काम करेगा, और फिर चौथे दिन बी आएगा और 4 यूनिट काम करेगा। इससे हमको क्या निकल के आ रहा है कि जो ए है, देखिए ए पहले में आ रहा है और तीसरे में आ रहा है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो ए है वो हमेशा ऑड डेज में आएगा, यानी जब भी हम ऑड डेज की बात करेंगे तो उस दिन ए कार्य करेगा। तो अब देखिए हम शुरू के लेते हैं, यानी एक दिन इसने करा, एक दिन इसने किया, यानी कुल मिला के 2 दिन में हमारा 7 यूनिट काम हो रहा है। कुल मिला के
2 दिन में हमारा 7 यूनिट काम हो रहा है, लेकिन हमको तो 48 यूनिट काम करना है। तो हम साथ में ऐसी संख्या का गुणा करते हैं जो 48 के आसपास आ जाए। अब देखिए, हम साथ में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49। लेकिन हमको कार्य कितना करवाना है, 48, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम कम लेंगे, 6। तो हम दोनों तरफ जब 6 का गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 6 दूनी 12 और इधर हो जाएगा 6 सत्ते 42। अभी भी हमको और यूनिट काम करना है। तो देखिए 13वां दिन। अब हमने क्या समझा था ऊपर, जब भी ऑड डेज की बारी आएगी तो उसमें ए काम करेगा, और 42 तो हमारी बन चुकी है, और ए आएगा और वो 3 कुर्सी बना के चले जाएगा। तो 13 दिन में हमारी कितनी कुर्सी कंप्लीट हो गई है, मैं 13 दिन में हमारा 45 यूनिट कार्य ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, अब 14वें दिन आएगा कौन, बी, और बी 4 कुर्सी बनाता है, तो वो बना देगा 4, तो हो जाएगी कितनी, 49। लेकिन हमको तो 48 ही बनाना है। तो देखिए, क्योंकि हमको डेज काउंट करना है, इसलिए हम इसको हल करने का एक तरीका होता है। देखिए 13वां दिन, क्योंकि 14वां दिन पूरा हुआ नहीं था, कौन आएगा, बी। बी एक दिन में टोटल 4 कुर्सी बनाता है, और हमारी 45 कुर्सी तो बन चुकी है, हमें कुल मिला के 3 कुर्सी और बनवाना है। तो ये हो गया 3। यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यह हमारा अल्टरनेट डेज का भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा 8वां और अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30, 20, 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी ए की सहायता करते हैं। काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। देखिए, ये भी एक तरीके से अल्टरनेट डेज वाला ही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी कार्य को 20 दिनों में, और सी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जो कि कितना होगा, 60। अब इनका डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छिंग 60। ये इनकी एक एक दिन का कार्य आ गया। अब देखिए, ए तो हमेशा कार्य करेगा, बी और सी बारी बारी उसकी है। 2 दिन का कार्य हो जाएगा 13 यूनिट। अब इसको हम 60 के करीब ले जाएंगे, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 13 चौके 52। अब 9वें दिन कौन आएगा, जिसने पहले दिन काम किया होगा। तो पहले दिन 5 यूनिट काम होगा, तो 52 और 5 57 यूनिट काम हो गया। अब 10वें दिन, अब देखिए जो है 10वें दिन ए और सी आएंगे, जो कि 8 यूनिट काम करेंगे, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, 9/8, और हमको काम कितना और करना है अभी, सिर्फ 3 यूनिट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, ये एक अपने आप में एक टाइप है, तो इसको किस तरीके से किया जाता है ये हम सीखेंगे। ए अकेले किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे अधिक लेता है, और बी काम को करने में a + b से 3 घंटे अधिक लेता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये भी एक टाइप हो गया दोस्तों। चलिए करते हैं। देखिए क्या कहा, a + b, हम मान लेते हैं a + b किसी काम को x दिनों में करता है। तो देखिए
ए काम को कितने दिनों में करेगा, ए प्लस बी से 27 घंटे अधिक, यानी ए काम करेगा एक्स प्लस 27 डेज में, करेगा ना। इसी प्रकार बी कितने दिन लेगा, एक्स प्लस 3। अब देखिए, अब हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस जो ये है 27 और 3 इन दोनों का गुणा करके अंडर रूट ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लेंगे तो वो x की वैल्यू हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 27 इंटू 3। तो यहाँ से क्या निकल के जाएगा, 9। x की वैल्यू आ गई 9 और a की वैल्यू क्या थी, x प्लस 27। तो x की वैल्यू हो गई 9 प्लस 27, तो इज इक्वल टू 36, यानी ए अकेले काम को 36 में डेज में करेगा। और यदि हमसे वही पूछ लेता कि बी कितने दिन में करेगा, तो 9 तो रहेगा ही, प्लस 3 हो जाएगा, तो 9 और 3 12। ए कार्य को 36 दिन में और बी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह हमारा 10वां क्वेश्चन है और देखिए इसमें ये भी एक टाइप है अपने आप में। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए अकेला कार्य को 6 दिनों में कर सकता है और बी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपये कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से वे कार्य को 3 दिन में ख़त्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले 6 दिन में करता है, तो ए कार्य को 6 दिन में करता है, ओके। बी कार्य को 8 दिनों में करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए प्लस बी सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी तो कर ही रहे हैं और सी भी उसमें आ गया, तो ये तीनों मिलकर कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो इनकी एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, है ना। तो 6 चक्के 24, 8 तिया 24 और 3 आठे 24, यानी कुल मिला के ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8। हमको अकेले सी की एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि हमको ये ए की एफिशिएंसी भी अकेले पता है, बी की एफिशिएंसी भी अकेले पता है, बस सी की एफिशिएंसी अकेले नहीं पता है। तो हम ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 8। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी जो पैसा है 3200 रुपये वो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा। तो देखिए कुल एफिशिएंसी कितनी हो गई, कुल एफिशिएंसी हो गई हमारी 8, ए प्लस बी प्लस सी, और 8 में हमें 3200 रुपया बांटना है, तो 3200 रुपया बांटना है। तो जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 चौके 3200 रुपीज़। और देखिए सी की भी एफिशिएंसी कितनी है, एक ही है, तो हमें एक की ही वैल्यू निकालना था, तो एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 400 रुपये। लेकिन अगर हमसे बोल देता कि ए की एफिशिएंसी ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा कितना होगा यह पूछता हमसे, तो ए की एफिशिएंसी होगी 4, एक बराबर है 400 के, तो ये हो जाएगा 1600। ये हो गया ए का हिस्सा, और बी का हिस्सा कितना हो जाता, 3 गुणित 400, मतलब 1200।
तो आई होप दोस्तों आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड करते तो फिर से 3200 रुपये मिल जाएगा। 400 प्लस 1600 प्लस 1200, तो फिर से हमें 3200 रुपये मिल जाएगा। और यही तो हमें बांटना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होता है। तो दोस्तों यह हमारे आज कुल मिला के क्वेश्चन थे। आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को भी मिले होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।